वैसे लोगों पर उनका नज़र जाता है जो ठेकेदार हैं, घोटाला करते हैं, कमीशन देते हैं, उन लोगों में उत्कृष्टता दिखता है और उन्हें उत्कृष्ट अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो काम सरकार के नज़र में घटिया काम है। ये काम उत्कृष्टता से भरा हुआ नज़र नहीं आता है, इसलिए कभी हम लोगों का हाल चाल भी लेने नहीं आए कि हाँ भाई जाओ। कभी कोई सरकारी आदमी नहीं आता है? कोई नहीं आए भी। यहाँ के जो डीएम साहब हैं आए थे, यहाँ एक प्रोग्राम था बिहार दिवस, और हम लोगों का उसी दिन शनिवार के दिन 2 दिन पहले कार्यक्रम था। हम डीएम साहब को बोले कि सर अगर अपने हाथ से 50 रोटी लोगों को खिला दीजिए, सब्जी भी मेरा है, रोटी भी मेरा है, आप खिला दीजिए तो हमें भी संतुष्टि होगा। वो हाथ झाड़ते हुए चले गए, फुर्सत नहीं है। नागेश सम्राट कई बार जेल चले गए लोगों को मदद करते करते। मनीष कश्यप सच बोलते बोलते जेल चले गए। तो इससे बड़का मदद और क्या हो सकता है कि आप आराम करो, खाना मिलेगा वहाँ पे। हाँ, सरकार हम लोगों को बहुत मदद करता है। जब देखता है कि हम लोग बोल रहे हैं ज़्यादा, काम कर रहे हैं ज़्यादा, तो समझता है कि लोग काम करते करते थक गया, तो मदद के रूप में जेल भेज देता है। आज जो है गरीब गुरबा को जो भोजन सरकार को कराना चाहिए वो आप लोग करवा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब सेवा तो गरीब गुरबा को सरकार को करवाना चाहिए था। बिहार सरकार गरीब है, हम लोग अमीर हैं। शिक्षा मंत्री हैं, उनको रामायण का चौपाई तो दिखता है, लेकिन शिक्षा मंत्री रहते हुए प्रोफेसर हैं, पढ़ाने नहीं जाते हैं और 18-20 साल से वेतन उठा रहे हैं। वैसे वैसे चोर चोटा को हम लोग क्या सुझाव देने जाएंगे? आज के डेट में पंडित लोग ही जो वेद पढ़े हैं वही ये लोग जान रहे हैं कि 4,32,000 आयु है। बाद बाकी जब हमारे जितने भी गुरुकुल थे उनको उसको बंद क्यों कर दिया गया? हम पढ़ते हैं, लेकिन कलयुग का तो आयु निर्धारित किया हुआ है ना, 4,32 वर्ष कलयुग का आयु है। नहीं, परोपकार एक शब्द ऐसा है जिसको आप नहीं जानते हैं उसके लिए कुछ करना, मतलब उन पे उपकार करना। तो जिससे आप परिचित नहीं है, जो आपका खून का रिश्ता नहीं है, जो आपका भाई नहीं है या फिर कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आप उसको बिना जाने कुछ दे रहे हैं, तो यही परोपकार का जो शब्द का अर्थ है। ये हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता है तो एक ही दिन क्यों ना एक गरीबों का, ज़रूरतमंदों का भोजन दे करके उनके भूख को मिटाया जाए। नमस्कार, लवकुश कुमार पांडे और आप देख रहे हैं हीरा न्यूज़ बिहार। हम आए हुए हैं पटना के गांधी मैदान में, जहां पर हम सेवा समिति के तहत यहां पर बहुत सारे लोगों को जो प्रतिदिन प्रत्येक शनिवार को गरीब गुरबा लोगों को भोजन कराते हैं। आज के डेट में एक कलयुग है, कलयुग में लोग भाई को और माता पिता को सेवा करना नहीं चाहता है। ये सब ऐसे लोग हैं जो यहाँ आए हुए जो गरीब गुरबा हैं वो सबके भोजन कराते हैं। हीरा न्यूज़ में आपका स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज के डेट में सर बहुत सारे लोग जो है अपने भाई को नहीं देखना चाहते, माता पिता को नहीं देखना चाहते हैं, और आप एक ऐसे काम कर रहे हैं जो पटना में आए हुए जो गरीब गुरबा है सभी को भोजन करवाते हैं। हाँ, वो हम लोग का तो उद्देश्य ही यही है कि सेवा, परोपकार और हिंदुत्व। तो श्री राम सेना का जो उद्देश्य है उसी को लेकर के हम लोग चल रहे हैं। तो हम लोग संगठन के जितने भी सदस्य हैं, ये पिछले इस साल मतलब तीसरा साल ये होने जा रहा है, मतलब अप्रैल के आखिरी सप्ताह में ये तीसरा साल पूरा हो जाएगा। और इस तीसरे साल में हम लोग हर शनिवार को जितने भी ज़रूरतमंद हैं इधर के अगल बगल के, वो लोग यहाँ पे आके भोजन प्राप्त करते हैं। तो इसके लिए आपको कैसे लगा कि भाई परोपकार करना चाहिए? ऐसे धर्म में ही लिखा हुआ है। हम ये तो ज्ञात ज़रूर है कि रामचरितमानस में जब जूठे बेर खा करके सबरी के प्रभु श्री राम भी अपने आप को एक बहुत उत्कृष्ट मान रहे थे, ठीक उसी प्रकार से हम लोग को भी लगता था कि कहीं ना कहीं ये जो गरीब समाज है उनका ऐतिहासिक जुड़ाव रहा है हमारे ग्रंथों से भी और हमारे धार्मिक कार्यों में भी। तो हर मनुष्य का सम्मान होना चाहिए, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि को होई। तो ये दिमाग में जब चलता था तो हम लोग सोचते थे कि चलो कुछ किया जाए। तो इसलिए हम लोग ने देखा कि इस देश में लगभग ऐसे कितने परिवार हैं जो प्रतिदिन भूखे सोते हैं, और एक समय का अगर खाना ही उपलब्ध करा दिया जाए तो उसको लेकर के हम लोग एक अच्छा मुहिम बना सकते हैं। तो ऐसे ही करते करते हम लोगों ने सोचा कि एक दिन रखा जाए, और शनिवार के दिन हम लोग प्रत्येक शनिवार के दिन गांधी मैदान जगह चुना, और इसी जगह पर पिछले 3 साल से हम लोग यहाँ भोजन का वितरण कर रहे हैं और भर पेट खिला रहे हैं। वितरण नहीं,
जो बैठ करके जितना खा सकते हैं, जब तक उनका पेट ना भरे तब तक हम लोग खिला रहे हैं। तो ये जो है आज के डेट में लोग किसी को सेवा नहीं करना चाहते हैं, लेकिन आप लोग एक अच्छे कार्य कर रहे हैं और ये लगभग 3 साल से कर रहे हैं। आपके साथ कितना लोग सहयोग करते हैं? हम लोग के साथ बहुत लोग हैं और बहुत लोगों को समय नहीं है, लेकिन उनका सहयोग लगातार हम लोग को मिलता रहता है। और ये संगठन हम लोग एक परिवार के रूप में देखते हैं, जिसमें लगभग सारे व्यक्ति जो लगभग हर शनिवार को रेगुलर यहाँ पर रहते हैं हम लोग के साथ, जितने भी सदस्य आप देख रहे हैं इनसे ज़्यादा रहते हैं। तो मुझे लगता है कि अभी तक जिनका भी सहयोग प्राप्त होता आया है काफ़ी अच्छा है और उनको पूरा भरोसा है कि ये जो कार्य हो रहा है ये बहुत ही उत्कृष्ट और बड़ा अच्छा समाज में एक बदलाव ला रहा है। और इसको देख करके और ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह का कार्य करना शुरू कर चुके हैं। तो इस तरह का जो भावना है आपके मन में आया कि परोपकार करना चाहिए, तो कैसे आपके इस मन में इस तरह का भावना आया? कोई ग्रंथ से, रामायण से, महाभारत से, किस तरह से ऐसे आया? नहीं, परोपकार एक शब्द ऐसा है जिसको आप नहीं जानते हैं उसके लिए कुछ करना, मतलब उन पे उपकार करना। तो जिससे आप परिचित नहीं है, जो आपका खून का रिश्ता नहीं है, जो आपका भाई नहीं है या फिर कोई रिश्तेदार नहीं है, लेकिन आप उसको बिना जाने कुछ दे रहे हैं, तो यही परोपकार का जो शब्द का अर्थ है। ये हम लोगों ने सोचा कि अगर हम लोग से ज़्यादा बड़ा कुछ नहीं हो सकता है तो एक ही दिन क्यों ना एक गरीबों का, ज़रूरतमंदों का भोजन दे करके उनके भूख को मिटाया जाए। क्योंकि सब लोग यहाँ पे जो आते हैं वो कोई रिक्शा चलाते हैं, कोई लेबर हैं, तो उनको मजदूरी मिलता होगा, तो 100 रुपया तो ज़रूर लगता होगा खाने में, तो वो तो उनका बचेगा कम से कम। तो और भारत देश में तो गरीबी तो हर जगह है और ख़ास करके इस बिहार में। तो इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया और निर्णय लिया कि यहाँ पर हम लोग प्रत्येक शनिवार को भोजन गरीबों में खिलाएंगे। और बहुत सारे लोग कहते हैं हमारे आज के डेट में कहीं ना कहीं इस तरह के कार्य करने के लिए संस्कार का बहुत बड़ा महत्व होता है, और इस तरह का संस्कार हम लोग को कहीं ना कहीं धर्म ही जोड़ता है। और आज के डेट में बहुत सारे लोग कहते हैं कि रामायण, महाभारत या जो भी है सब काल्पनिक है। अगर काल्पनिक होता तो इस तरह की भावना इनके मन में नहीं आता, तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं? वैसे लोगों के लिए हम यही कहना चाहते हैं कि इस कलयुग में सब लोग अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, लेकिन ज्ञान पूरा किसी को नहीं है, चाहे वो धार्मिक ज्ञान हो या फिर कोई पढ़ाई लिखाई का ज्ञान हो। तो अगर कोई युवा अगर इस तरह का सोचता है या फिर कोई बूढ़ा, तो वो गलत है। उन्हें जो संस्कार और जो धार्मिक चीज़, जैसे ये इस देश की जो मिट्टी है, इस मिट्टी में भी कहीं ना कहीं हमारे ग्रंथों में लिखा गया है, इसका वर्णन है। आज जितने भी धार्मिक स्थल हैं पुराने समय में उनका भी एक महत्व रहा है, जो कि आज भी लोग देख रहे हैं। तो ये चीज़ तो पूरी तरह से निराधार है और इनका जिसका कोई प्रमाण नहीं है, वो व्यक्ति अगर कहे कि सब कुछ काल्पनिक है तो वो व्यक्ति भी काल्पनिक ही होगा, मेरा जहाँ तक सोच है। तो यही समझ में आता है कि इस तरह का भेदभाव और इस तरह की गलत भ्रांतियाँ जो समाज में फैलाई जा रही है, उसके खिलाफ भी ये लड़ाई है कि हम लोग बता सकें कि ये काल्पनिक नहीं है। मनुष्य में वो प्रवृत्ति होना चाहिए जो एक धार्मिक चीज़ों से लेकर के अपने एक दूसरे को वो संस्कृति को डाल सके, और उसके लिए फिर भारत देश का हमारा उत्थान हो सके। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृति ही इसको जोड़ती है। बहुत सारे लोग अपने माँ को माँ नहीं कहते हैं, पिता को पिता नहीं कहते हैं, माँ को मम्मी कहते हैं, और कहीं ना कहीं हम लोग अंग्रेज़ की सभ्यता को अपना रहे हैं और अपनी सभ्यता को भूलते जा रहे हैं। देखिए, अंग्रेज़ की सभ्यता अपना ले इसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन अपनी सभ्यता को भूल जाए समस्या इसमें है। आप देखते होंगे कि जितने भी बड़े बड़े कंपनी के ओनर हैं वो इंडिया आते हैं यहाँ पे ज्ञान लेने के लिए, धार्मिक ग्रंथों का, रामायण का, महाभारत का। तो उनसे बड़ा तो कोई भारत देश में अभी मुझे नहीं लगता है कि क्वालिटी वाला कोई होगा। और हम सुने हैं सर कि से हमारे जो अमेरिका का जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है वहाँ भगवत गीता को जो है पढ़ाना कंपलसरी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका मूर्ख देश है, हमारा इंडिया जो है बहुत शिक्षित देश है। वो जितने भी वेस्टर्न लोग हैं उन्होंने हमारी संस्कृति को उतना महत्व दिया है, लेकिन हम लोग उनकी संस्कृति को महत्व नहीं दे रहे हैं, उनको कॉपी कर रहे हैं। जबकि हम ये चीज़ को नहीं जानते हैं कि हमारे धार्मिक तथ्यों के अनुसार जो चीज़ लिखा गया है कि अगर कलयुग है तो कलयुग है, इसको कोई नहीं रोक सकता, या फिर कोई बता नहीं सकता है कि कलयुग कब आया, कैसे क्या हुआ। जब हम पढ़ते हैं, लेकिन कलयुग का तो आयु निर्धारित किया हुआ है ना, 4,32,000 वर्ष कलयुग का आयु है, लेकिन हर 4 चरण उसका डिवाइड किया हुआ है। क्या वो 4,32,000 का जो भी निर्धारित किया हुआ समय है,
उस समय में जानते हैं जो चीज़ें हैं जो वर्णित है, हमारे शास्त्र और वेद में लिखी हुई है। नहीं लिखी हुई है, हम अच्छी बात है। आपके शास्त्र में वेद में जो लिखी हुई है वो सिर्फ आप पढ़े हैं। हमारे सरकारों ने हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ाने पर बैन लगा दिया है। क्यों, आखिर क्यों बैन लगाए हुए हैं? क्यों बैन? या हम लोग पढ़ना नहीं चाहते हैं? नहीं, पढ़ना हम लोग चाहते हैं, लेकिन हमारे सरकार क्यों बैन लगाया? कहने के लिए तो अपने आप को पंडित नेहरू कहे, और आज के डेट में पंडित लोग ही जो वेद पढ़े हैं वही ये लोग जान रहे हैं कि 4,32,000 आयु है। बाद बाकी जब हमारे जितने भी गुरुकुल थे उनको उसको बंद क्यों कर दिया गया और जगह जगह मदरसा चालू कर दिया गया, जबकि हमारे हिंदुस्तान में गुरुकुल में हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़ाया जाना चाहिए। आज जो हमारे धर्म के विरुद्ध हमारे सनातनी हिंदू लोग बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? दूसरे का कहा सुनकर बोलते हैं, इसलिए कि हमारे धर्म का कोई भी धर्म ग्रंथ हमारे स्कूल में पढ़ाया नहीं जा रहा है। तो जब पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, तो दूसरा जो कहेगा वही ना मानेंगे। एक बच्चा को देखते होंगे कि उसका कोई मजाक से भी कह देता है कि अरे तुम्हारा पापा ये है, और एक ही बात अगर 10 आदमी उसको बोल देता है तो वो बच्चा उसको पापा कहना शुरू कर देता है। सेम यही कंडीशन हमारे हिंदू समाज का है। जो लोग कह दिया धर्म के बारे में वो उसी को सच मान लिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे देवी देवता के बारे में भी यह करते हैं कि कोई देवी देवता को देखा है, या 33 करोड़ है, 33 करोड़, जो कि किसी को पता ही नहीं है कि 33 करोड़ होता है कि 33 कोटि होता है। होता तो 33 कोटि ही है। दूसरी तरफ अगर हम कहें कि कोई व्यक्ति यहाँ पर है, वो अपने माँ बाप को देखा है? नहीं, वो अपने माँ बाप को देखा है, वो पैदा हुआ, ठीक है, अपने माँ बाप को कह रहा है कि ये मेरे माँ है, मेरे बाप है। क्या वो व्यक्ति अपने दादा दादी को देखा होगा? ये ज़रूरी नहीं है। क्या वो व्यक्ति अपने दादा के दादी के पिता को देखा होगा? ये ज़रूरी नहीं है। तो ये वर्णन अगर इस तरह से देखा जाए तो उस व्यक्ति का भी जीना यहाँ पे उचित नहीं है और उस व्यक्ति का भी कोई प्रमाण नहीं है। इस बात को समझना चाहिए। तो अगर कोई बोलता है कि देवी देवता और 33 कोटि है ही नहीं, तो ये तो इंसान है, इंसान तो कुछ भी बोल सकता है। 33 करोड़ कहते हैं, वो एक श्लोक है कि कनक कनकते 100 गुना मादकता अधिकाय, एक खाए बौड़ाए जग, एक पाए बौड़ाए। कनक मतलब खाने वाला कनक धतुरा, पहनने वाला पाने वाला कनक, जो पाकर बौड़ाए वो सोना। तो जिनको कनक कनक का ही भेद पता नहीं है, जिनको कोटि और करोड़ में फर्क पता नहीं चल रहा है, कोटि का मतलब प्रकार भी होता है और कोटि का मतलब करोड़ भी होता है। जिस मूर्ख को इतना भी पता नहीं है कि कोटि का मतलब क्या होता है, उससे ज़्यादा मुंह लगाना भी मूर्खता ही होगा। उससे लोगों के लिए क्या कहते हैं? वैसे लोग पशु समान हैं, जो अपना दिमाग नहीं लगाते हैं, कभी अपने वेद को नहीं पढ़ते हैं, बस जो कह दिया वही सुन लिया। जैसे बैल को हड़ में जोत देते हैं और दाहिने बाएं जैसे कहते हैं वैसे घूमता है, तो वैसा व्यक्ति उस बैल के समान है। एक चीज़ हम बार बार कह रहे थे, कहीं ना कहीं हमारे अमेरिका जो है, जब वहाँ भगवत गीता को पढ़ाना कंपलसरी कर दिया है और हमारे सभ्यता को वो लोग अपना रहा है, और आज हम ही लोग जो है अपने ग्रंथ को हम लोग नहीं पढ़ रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमारी गलती है या हमारे सरकार की गलती है कि हमारे स्थान में उसको पढ़ने के लिए कंपलसरी नहीं किया है और नहीं पढ़ रहे हैं। इसके वजह से हमारा संस्कार जो है भूलते जा रहे हैं। हमारे सरकार को चाहिए कि संविधान में संशोधन करके, और ये जो नेहरू जी 33A जो नियम लागू किए हैं, संविधान में एक कानून बनाए हैं जिसके तहत ये वेद को, सनातन धर्म के ग्रंथ को पढ़ाना बैन कर दिए हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर करके तो नहीं गए थे, ये बाद में नेहरू के द्वारा जोड़ा गया। तो जो नेहरू के द्वारा जोड़ा गया उसको हटाया जाए। कुछ लोग हम सुने हैं सर कि से जो अम्बेडकर टाइटल है वो कहीं ना कहीं मराठी ब्राह्मण का लिया हुआ। बिल्कुल है। और अम्बेडकर जी को पढ़ने के लिए भी विदेश में भेजने वाले गायकवाड़ राजा ब्राह्मण ही थे। अम्बेडकर जी थोड़े अपने से इतना विद्वान हुए हैं, लेकिन उन्होंने जो संविधान लिखा उस संविधान में ना मालूम कितने बार छेड़छाड़ करके, संशोधन करके, और ऐसा कानून बनाया गया, जैसे लुभावना शब्द दिया गया, पूजा स्थल कानून। जैसे लगता है कि पूजा स्थल को संरक्षित करने के लिए दिया गया, लेकिन हुआ सीधा उल्टा। पूजा स्थल कानून ऐसा बना जिसमें कि हमारा चढ़ाया हुआ दान का पैसा सरकार ले जाता है।
और बहुत सारे लोग कहते हैं आज के लोग कि से मंदिर जो है ना, मंदिर से भिखारी लोग पैदा होता है। आप ये बताइए कि साउथ में ज़्यादा मंदिर है, सब जानते हैं। साउथ के लोग क्या भिखारी हैं? और बिहार के लोग ज़्यादा अमीर हैं, जबकि बिहार में गिना चुना 2-4 मंदिर होगा। और साउथ में हर 10, 20, 50 किलोमीटर पर बड़ा बड़ा मंदिर मिल जाएगा, और वहीं के लोग अमीर हैं, हमारे यहाँ के लोग गरीब हैं। क्यों? मंदिर बनाने से तो और भी सेवाएं उपलब्ध होता है ना। जैसे मंदिर के पास अगर मंदिर बन जाता है तो वहाँ पर बहुत सारे दुकानें खुलती है, बहुत सारे टूरिज़्म वहाँ आना चालू हो जाता है, बहुत सारे बिजनेस स्टार्ट होता है, उसमें फूल माली जितना भी तरह तरह के बिजनेस है वो स्टार्ट हो जाए। लेकिन बहुत से लोगों को क्या कहना चाहते हैं जो कहते हैं कि भिखारी खाली पैदा हो? जैसे ये लोगों की तो लड़ाई हम लोग से है, और ये विचारधारा की लड़ाई है, कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है। तो जब जब विचारधारा अपना मजबूत होगा तो इस तरह की चीज़ें उठेंगी, और एक पॉलिटिकल एजेंडा चलाने के लिए ऐसा चीज़ को लाया जाता है इस देश में, क्योंकि ये देश आपका है और इसमें अभिव्यक्ति की आज़ादी का जो चीज़ है उसमें लोग समझते हैं कि हम कुछ भी बोल दें, कुछ भी कर लें तो हम निकल जाएंगे। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे बिहार सरकार के मंत्री उन्होंने रामचरितमानस पे ही सवाल उठाया, श्लोक जोड़ रहे थे कि ये गलत लिखा हुआ है, तो वो कौन से तुलसीदास जी के वंशज है जरा बताइए। तो वैसे वैसे कुत्ते लोग को भौंकने देना चाहिए, उसमें से कोई फर्क नहीं। उसे के प्रोफेसर का क्यों कहना चाहिए जो जिसको पता ही नहीं है ढोल गवार शूद्र पशु नारी? एग्जाम्पल उदाहरण दे रहा हूँ। जो शिक्षा मंत्री हैं उनको रामायण का चौपाई तो दिखता है, लेकिन शिक्षा मंत्री रहते हुए प्रोफेसर हैं, पढ़ाने नहीं जाते हैं, और 18-20 साल से वेतन उठा रहे हैं। वैसे वैसे चोर चोटा को हम लोग क्या सुझाव देने जाएंगे? सर जिताए तो हैं हम ही लोग ना। जिता दिए, अगर हो सकता है कुछ ऐसे लोग होंगे जिनको जानकारी नहीं होगा और जिता दिए, तो उसमें जनता का उतना गलती नहीं है जितना गलती इनका है कि जीतने के बाद अपने ही धर्म पे सवाल उठा रहे हैं, और जो खुद बिना काम किए वेतन ले रहे हैं उसको हाँप के रखे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चोरी है, धोखाधड़ी है। आज जो है गरीब गुरबा को जो भोजन सरकार को कराना चाहिए वो आप लोग करवा रहे हैं यहाँ पर। तो ये सब सेवा तो गरीब गुरबा को सरकार को करवाना चाहिए था। बिहार सरकार गरीब है, हम लोग अमीर हैं। सही मायने में दिल का राजा हैं हम लोग, और बिहार सरकार हम लोगों के आगे कंगाल है। जाकर कह दीजिएगा बिहार सरकार को। जब भी आता है खाली मांगने आ जाता है, लेकिन देने कुछ भी नहीं आता। वो बिल्कुल वोट मांगने आवे, मांगने वाला भिखमंगा है। हम लोग हर घड़ी उसको देने का काम करते हैं। सरकार लोग आप लोग को मदद करता है कि नहीं, कि और लोगों को जो है जो आप प्रत्येक शनिवार को आप चलाते हैं लंगर, और प्रतिदिन ऐसा चलाया जाए? हाँ, सरकार हम लोगों को बहुत मदद करता है। जब देखता है कि हम लोग बोल रहे हैं ज़्यादा, काम कर रहे हैं ज़्यादा, तो समझता है कि लोग काम करते करते थक गया, तब मदद के रूप में जेल भेज देता है। जेल भेज देता है? हाँ, इससे बड़ा मदद और क्या हो सकता है। नागेश सम्राट कई बार जेल चले गए लोगों को मदद करते करते। मनीष कश्यप सच बोलते बोलते जेल चले गए। तो इससे बड़का मदद और क्या हो सकता है कि आप आराम करो, खाना मिलेगा वहाँ पे। तो आज हम पटना के गांधी मैदान में गेट नंबर 1 पर जो है हमारे भैया लोग हैं जो गरीब गुरबा को भोजन कराते हैं, लेकिन सरकार की तरफ से इनको कोई मदद नहीं दिया जाता है। हमरा लगता है कि सरकार की तरफ से ऐसे लोगों को मदद करना चाहिए, ताकि जो आज हम देख रहे थे कि 100, 200, 300 लगभग प्रतिदिन शनिवार को ये भोजन कराते हैं। तो जब इनको अगर और मदद मिले तो हो सकता है ऐसे व्यक्ति को जो गरीब गुरबा है प्रतिदिन ऐसे भोजन कराएं। तो हम सरकार से यही आग्रह करेंगे कि सरकार इनको मदद करे, ताकि सरकार लोग जो हैं वैसे लोगों पर उनका नज़र जाता है जो ठेकेदार हैं, घोटाला करते हैं, कमीशन देते हैं। उन लोगों में उत्कृष्टता दिखता है और उन्हें उत्कृष्ट अवार्ड से नवाजा जाता है। लेकिन हम लोग जो कर रहे हैं वो काम सरकार के नज़र में घटिया काम है। ये काम उत्कृष्टता से भरा हुआ नज़र नहीं आता है, इसलिए कभी हम लोगों का हाल चाल भी लेने नहीं आए कि हाँ भाई जाओ। कभी कोई सरकारी आदमी नहीं आता? कोई नहीं आए भी। यहाँ के जो डीएम साहब हैं आए थे, यहाँ एक प्रोग्राम था बिहार दिवस, और हम लोगों का उसी दिन शनिवार के दिन 2 दिन पहले कार्यक्रम था। हम डीएम साहब को बोले कि सर अगर अपने हाथ से 50 रोटी लोगों को खिला दीजिए, सब्जी भी मेरा है, रोटी भी मेरा है, आप खिला दीजिए तो हमें भी संतुष्टि होगा। वो हाथ झाड़ते हुए चले गए, फुर्सत नहीं है। बताइए, ऐसे तो हमारे पदाधिकारी है, कम से कम हम भी उनको अगर दे रहे हैं कि
बस रह करके थोड़ा खिला दीजिए तो खिलाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और कहते हैं कि हम पदाधिकारी हैं, और उसे पदाधिकारी रहने से क्या फ़ायदा है। आप मेरे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।